प्यारे दोस्तों, झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ धाम देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कामना लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से जाना जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष यहाँ श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जय जयकार लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय भोले बाबा जरूर लिखें। दोस्तों, ये मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है, तो आइए बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जिसे सुनने के बाद आप भी भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले जयंत जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब जयंत जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। जयंत जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि जयंत जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह जयंत अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। जयंत जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नज़ारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई हुई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक जयंत भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दे दिए गए। ये बात जयंत जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए वो नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो जयंत तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और जयंत जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं जयंत जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव का जय जयकार लगाते हुए जयंत खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और जयंत जी को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही जयंत को उसके किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही जयंत जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर कूदा ही नहीं है। हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर जयंत जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। जयंत जी इस बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। जयंत को देखकर उस साधु ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? तब जयंत जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे।
तब उस साधु ने जयंत जी से कहा कि बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर जयंत जी अपने घर पहुंचे, महादेव को दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को ज़रूरत की चीज़ें दान की। तो दोस्तों, अगर आपको ये घटना अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।